नमस्कार। नवरात्रि का 7वां दिन है और ये दिन एक ऐसी शक्ति को समर्पित है जो हर तरह के अंधकार पर विजय पाती है। आज हम मां कालरात्रि की अद्भुत कहानी, उनके शक्तिशाली स्वरूप और हमारे जीवन के लिए उनके गहरे महत्व को जानेंगे। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी अंधकार और भय का सामना करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर एक ऐसी दिव्य शक्ति हो जो इन दोनों का नाश करने के लिए ही अवतरित हुई हो, तो चलिए मिलते हैं मां कालरात्रि से। तो मां कालरात्रि हैं कौन? नवदुर्गा के 7वें रूप में उनका स्वरूप जितना शक्तिशाली है, उतना ही रहस्यमयी भी। आइए उनके इस अनूठे स्वरूप को थोड़ा करीब से देखते हैं। देखिए, उनका स्वरूप पहली नजर में थोड़ा भयभीत कर सकता है। घोर काला रंग, जो हर रंग को अपने में समा लेता है और हर चीज के अंत का प्रतीक है। खुले हुए केश, जो उनकी अनियंत्रित ब्रह्मांडीय शक्ति को दिखाते हैं। और उनका वाहन गधा, जो असल में दृढ़ता और धैर्य का प्रतीक है। उनका ये भयंकर रूप केवल दुष्टों के लिए है, अपने भक्तों के लिए बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है ना? बाहर से वे विनाश की देवी लगती हैं, लेकिन अंदर से वे हैं शुभंकरी, यानी शुभ करने वाली। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। उनका क्रोध, वो सुरक्षा का ही एक रूप है। तो फिर हम मां कालरात्रि की कृपा कैसे पा सकते हैं? चलिए उनकी पूजा की जो सरल विधि है उसे समझते हैं। उनकी पूजा भक्ति और सरलता पर केंद्रित है। सुबह की ताजगी के साथ पूजा के लिए एक पवित्र स्थान तैयार किया जाता है। घी का दीपक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। फूल और खास तौर पर गुड़ का भोग हमारी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें उनकी ऊर्जा से सीधे तौर पर जोड़ती है। और इस पूजा का हृदय है ये शक्तिशाली मंत्र, ओम देवी कालरात्र्यै नमः। हर शब्द में एक कंपन है, एक ऊर्जा है। इसे पूरी श्रद्धा के साथ जपने से हम सीधे उनकी सुरक्षात्मक शक्ति से जुड़ जाते हैं। एक विशेष परंपरा ये भी है कि रात में सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए। क्यों? क्योंकि रात अंधकार का समय है और मां कालरात्रि अंधकार की ही संहारक हैं। तो ये दीपक अंधकार में प्रकाश का प्रतीक बन जाता है, जो उनकी शक्ति का आह्वान करता है। हर शक्तिशाली स्वरूप के पीछे एक शक्तिशाली कहानी होती है। तो सवाल यह है कि मां कालरात्रि को इतना भयंकर रूप लेना ही क्यों पड़ा? चलिए उनकी कथा में उतरते हैं। उनका नाम ही सब कुछ कह देता है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु, और रात्रि का अर्थ है रात। वो अंधकार का अंत है। और ये सिर्फ रात का अंधेरा नहीं है, ये हमारे अंदर का अंधेरा है। हमारे डर, हमारी शंकाएं, हमारी नकारात्मकता। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां बुराई का बोलबाला हो, जहां दुष्ट राक्षसों ने हर तरफ तबाही मचा रखी हो और आशा की कोई किरण तक न बची हो। देवता और इंसान सभी असहाय थे। ब्रह्मांड को एक उद्धारकर्ता की सख्त जरूरत थी। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब मां दुर्गा ने अपनी करुणा और अपने क्रोध को मिलाकर एक नई शक्ति को जन्म दिया। अपनी ही ऊर्जा से उन्होंने एक ऐसा रूप प्रकट किया जो इस बुराई को जड़ से खत्म कर सके। यही मां कालरात्रि का जन्म था। और उन्होंने वही किया जो कोई और नहीं कर सका। अपने भयंकर रूप से उन्होंने एक एक करके उन सभी राक्षसों का संहार किया। उन्होंने सिर्फ एक युद्ध नहीं जीता, बल्कि उन्होंने ब्रह्मांड में संतुलन और शांति को फिर से स्थापित किया। वो परम रक्षक बनकर उभरी। ये एक बहुत महान कहानी है, लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? ये प्राचीन देवी आज हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? चलिए जानते हैं। उनकी पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये शनि के नकारात्मक प्रभावों को शांत करती है। लेकिन इससे भी बढ़कर ये हमारे आंतरिक राक्षसों से लड़ती है। डर, नकारात्मकता और आत्मविश्वास की कमी। ये हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करती है, जिससे हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो अंत में ये हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पर लाता है। मां कालरात्रि बाहरी अंधकार को नष्ट करती हैं, लेकिन हमारे अपने जीवन में कौन सा अंधकार है जिसे दूर करने की जरूरत है? क्या ये कोई डर है जो हमें पीछे खींच रहा है? कोई शक है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है? उनकी पूजा का असली सार इसी आंतरिक अंधकार को पहचानना और उसे दूर करने के लिए उनकी शक्ति का आह्वान करना है।